अब वापस लौटते हैं एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी लगातार प्लान बना रही है। बीजेपी के इसी प्लान पर हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है। 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। कई नए चेहरों को टिकट की संभावना। कई मौजूदा सांसदों के टिकट पर भी जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। सभी लोग समर्पित कार्यकर्ता है और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट वो है, नेशन फर्स्ट देन दल देन स्वयं। तो जो भी निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा उसको सारे कार्यकर्ता शहर स्वीकारेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो चेंजेस तो आते रहते हैं, नए चेहरे भी आते हैं, नए लोगों को मौका भी दिया जाता है, तो एक निरंतर प्रक्रिया है। हमेशा नए चेहरे को लाना किसी भी पार्टी और संगठन के लिए जब आप खासतौर पर लॉन्ग टर्म सोच रखें तो उसके लिए तो हमेशा बेहतर है, क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है वो आने वाले समय के लिए फिर तैयार होती जाती है। तो उस नाते मैं तो वैसे भी स्वागत करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो हैं वो राजनीति में आए। डिसिप्लिन्ड पार्टी है, इसमें बगावत का कोई स्कोप नहीं। जो भी अच्छा समझती है पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए और देश के लिए, समय समय पर वैसे परिवर्तन करती है, वैसा निर्णय लेती है। तो बीजेपी का नेतृत्व बिल्कुल सक्षम है और यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिकता में यहाँ निर्णय लिए जाते हैं। बगावत का सवाल, सबको यहाँ अनुशासित कार्यकर्ता है। ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए, टिकाऊ को ही टिकट। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। तो बीजेपी लगातार दावे कर रही है। बीजेपी के सांसदों को हम आपको सुनवा रहे थे। अब खबर यह है कि कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। तो शुक्ला सर, सवाल इसमें बड़ा बनता है कि क्या जो 80 में 80 का टारगेट पूरा करना है उसकी वजह है या फिर कोई और वजह है? नहीं, कोई और वजह नहीं है। ये देखिए, पार्टी हमेशा ये जानती है कि जो भी निगेटिव यानी नकारात्मक माहौल होता है वो जनप्रतिनिधि के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में 73 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो उसको और आगे बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। उस आगे बढ़ने की संभावनाओं में ही एक बिंदु आपका टिकट परिवर्तन का भी है। नए चेहरे आएंगे तो आपके मतदाताओं के बीच में कोई ऐसा नकारात्मक स्थितियां नहीं होंगी। मोदी जी का चेहरा, मजबूत चेहरा, मोदी जी की गारंटी और नया प्रत्याशी, ये भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही कि ये रणनीति उत्तर प्रदेश में उसकी सीटों को बढ़ाने के लिए लाभकारी होगी। इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी आप देखिएगा कि चेहरे बदले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा नए चेहरों को चुनाव में उतारेगी। ये रणनीति भले बीजेपी को फायदा पहुंचाए दिबांग, लेकिन विपक्ष को एक नया मुद्दा भी देगी कि आपके सांसदों ने अच्छा काम नहीं किया था क्या कि आपने टिकट काट दिया। एक मुद्दा तो मिलेगा विपक्ष को। जी हम ज़रूर मिलेगा, लेकिन दो सीटें जो मैं देखना चाहूँगा कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। आप अशोक टैनी को चुनाव टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। हम जान रहे हैं कि जैसे संतोष गंगवार हैं, हेमा मालिनी हैं, जनरल वीके सिंह, ये तो 70 के 75 जो उनकी रेखा है वहाँ तक हो जाएंगे, तो उनके टिकट तो कटेंगे ही। आप इन लोगों को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर आप चाह रहे हैं कि हम टिकट बदलेंगे, एंटी इनकम्बेंसी देखेंगे, साफ छवि देखेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर साफ छवि देखना चाहें, एंटी इनकम्बेंसी देखना चाहें, तो एक बड़े सिग्नल भी जाते रहने चाहिए, वरना वो पूरी जो एक्सरसाइज है वो बेकार हो जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी पर बीजेपी का काम बहुत अच्छा रहता है। हमने देखा है चुनाव दर चुनाव वो अपना सर्वे करवाते हैं, उसके आधार पर टिकट काटते हैं और ये भी कह देते हैं कि बगावत नहीं होनी चाहिए। अब आपका टिकट कट गया है तो आप हमारे उम्मीदवार को जितवाइए। ये इस तरह का डिसिप्लिन उनका हमने देखा है लगातार। कई बार हमने देखा ये भी है कि बहुत उम्मीद करते हैं कि भाई टिकट कटेंगे और फिर वो टिकट कट जाते हैं। लेकिन बड़ी बात इस चुनाव की है कि ये मुझे लगता है, और ये बार बार बात आएगी इस पर, कि ये चुनाव एक तरीके से प्रेसिडेंशियल चुनाव की तरह से होगा, जिसमें वोट मांगे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कोई भी उम्मीदवार हो, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इन चुनावों में, और वो दिखाई देगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। इसी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।